राधे राधे दोस्तों। अगर आपके मन में विश्वास अटल है, आपके इरादों में उतनी शुद्धता है, तो कान्हा आपके पास आएंगे। इसी बात को चरितार्थ करती हुई एक बहुत सुंदर कहानी है। वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में एक माई रहती थी। माई का श्याम सुंदर और एक उसकी गैया, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं था। माई की जो दिनचर्या थी, वो सुबह उठ के अपनी गैया का दूध धोती, उसका एक हिस्सा ठाकुर जी की सेवा में लगा देती और बचे हुए दूध को गांव में बांट देती और इससे उसका गुजारा चलता। अभी होता यह है कि माई जो बचा हुआ दूध है उसमें थोड़ा जमुना जी का जल मिला लेती ताकि दूध थोड़ा ज्यादा हो जाए और गुजारा ठीक ठाक हो जाए। और ये बात ठाकुर जी को पता ही थी। ठाकुर जी को क्या नहीं पता। अब ठाकुर जी को अपने भक्तों की परीक्षा लेने में आनंद भी बहुत आता है। तो एक दिन बुढ़िया जब दूध लेकर निकली तो रास्ते में जमुना जी का जल उसने सेवा के पहले ही मिला लिया और उसमें आ गई एक छोटी सी मछली। अब जब दूध नंद किशोर की सेवा में गया तो गोसाई जी ने देखा कि दूध में मछली है। वो भड़क गए, गुस्से हो गए और उन्होंने माई से कहा कि आज के बाद तुम इस मंदिर में पांव तक नहीं रखोगी। अपशकुन कर दिया, अशुभ हो गया। और इतना सुनना था कि माई के पांव के नीचे से जमीन खसक गई, सातों आसमान उस पर टूट पड़े। रोती बिलखती वो घर पहुंची और भाव देखिए कि किस तरह एक भक्त का भाव होता है। माई रोती रही और अपने कान्हा से ये कहती रही, इसमें मेरी क्या गलती कि मछली तेरे चरणों तक आने का सौभाग्य रखती थी, लेकिन जब सबके सामने मुझे अपमानित किया जा रहा था तू खामोश रहा। अब ये जब तक ठीक नहीं होगा मैं अन्य जल त्याग करती हूं। और माई अपनी छोटी सी कुटिया में रोती बिलखती विलाप करती हुई पड़ी रही। पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, रात हो गई, माई ने पानी तक नहीं पिया। अंधेरा होने को था, एक किशोर माई की कुटिया में आया कि घर में कोई है। तो माई ने कहा, बोलो बेटा क्या करना है। तो उसने कहा, माई मैं ब्रिजवासी हूं, दर्शन के लिए आया था और बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा। उस किशोर को देखकर माई की ममता जाग गई। उसने कहा, आ जाओ बेटा आ जाओ, क्या खाओगे बोलो, मैं बना देती हूँ। घर में जो भी रूखा सूखा है मैं उसे बना देती हूँ। तो बालक बोला कि माई बहुत जोर से भूख लगी है, बनाने का समय नहीं है, जो घर में बना हुआ होगा वो दे दो। बोले, बेटा आज तो घर में अन्न का एक दाना नहीं बना है, लेकिन दूध है। तो बोले, दूध दे दो। बोले, अभी रुको, मैं गैया अगर मान जाए तो दूध निकाल कर देती हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा ना पानी मिला हुआ है। तो बालक बोला, माई छोड़ दे, दे दे, यही दूध दे दे, बहुत भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा। अब माई को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने दूध गर्म करके दे दिया। और जैसे ही दूध पिया, बालक तृप्त हुआ भूख से और बोला, माई मैं बहुत थक गया हूं, मैं सो जाता हूं। और वो वहीं पर लुढ़क गया। अब माई उसको बड़े अचरज से देख रही थी और धीरे धीरे जाड़ा बढ़ने लगा। तो माई ने अपनी एक फटी पुरानी ओढ़नी उसके ऊपर ओढ़ा दी और थोड़ी देर में, मन बड़ा चंचल होता है, मन में वापस वही भाव कि हे मुरारी नंद किशोर, तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया। और उसी विलाप के उसमें वो चली गई। करते करते माई की आंख लग गई और उसे सपने में खुद कान्हा दिखे। और कान्हा ने कहा कि माई देख, मैं तो दूध पीने आ गया, मुझे दूध चाहिए था, मैं तो दूध पीने आ गया। और सुन, पानी मिलाना कोई गलत बात नहीं है, इससे दूध हजम हो जाता है, लेकिन अब तू मेरे नाम से प्राण मत दे, चुपचाप उठ और कुछ खा ले, और मैं गोसाई से कह दूंगा कि तेरे को कभी नहीं रोकेगा। ये बात खत्म हुई और माई का सपना खुल गया। और देखती है तो सामने पीतांबर पड़ा है और बालक कहीं नहीं है। माई की आंख से आंसू बहने लगे कि लाला खुद आया था मेरी झोपड़ी में, लाला ने मुझसे खुद दूध मांगा। चुपचाप वो उठी, उसने फटाफट अपने 2-3 टिक्कड़ बनाए
कान्हा को भोग लगाया और खाना खा लिया। सुबह आरती के समय जब गोसाई जी ने मंदिर खोला तो देखते हैं कि कान्हा का पीतांबर तो नहीं है, लेकिन एक फटी पुरानी ओढ़नी लेके कान्हा मुस्कुरा रहे हैं। गोसाई जी को लीला समझ में नहीं आई। उन्होंने थोड़ा इंतजार किया और किसी काम से मंदिर के बाहर निकले तो उधर से माई दौड़ी चली आ रही थी, पीतांबर हाथ में था, और बोली कि देख गोसाई, लाला खुद मेरी झोपड़ी में आया था, तूने तो मुझे आने से मना कर दिया, लेकिन लाला को तो नहीं रोक सकता ना। लाला आके दूध भी पी गया और ये पीतांबर छोड़ गया है, मेरी ओढ़नी ले गया है। इतना सुनना था कि गोसाई जी फूट फूट के रो पड़े, माई के चरणों में गिर पड़े, बोले माई मुझे माफ कर दे, मैंने एक भक्त को भगवान से दूर रखा और भगवान को एक भक्त से दूर रखा, यह अपराध हो गया। तो दोस्तों, जितना भक्त के लिए भगवान जरूरी है उतना ही भगवान के लिए भक्त भी जरूरी है, बशर्ते आपके हमारे उस विश्वास में दृढ़ता हो, अटल विश्वास हो और शुद्धता हो, तो वो आएगा, है ना।